हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है जो इमेज ऑफ सेट के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट एच इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड में जेड इज ग्रेटर देन जीरो डिनोट द अपर हाफ प्लेन एंड एफ such that c to c be a function be defined by f of z is equal to e के पावर आई जेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमको h एक सेट है जो अपर हाफ प्लेन को डिनोट करता है और f स्टूडेंट हमारा कोई एक फंक्शन है जिसको इस तरह से डिफाइंड कर दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ये चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चारों ऑप्शन में f ऑफ h पूछा गया है। तो स्टूडेंट, f ऑफ h का मतलब क्या होता है, इमेज ऑफ सेट h। इसका स्टूडेंट इमेज निकालना है। अगर ये निकल गया तो स्टूडेंट यहाँ से हम चारों ऑप्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक पहले वाले ऑप्शन में उसका रेंज सेट पूछा है, दूसरे वाले में काउंटेबल, तीसरे वाले में बाउंडेड पूछा है, चौथे में कॉन्वेक्स सबसेट पूछा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, जो अपर हाफ प्लेन का सेट दिया हुआ है वो कैसे है, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट इमेज ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, x प्लस आयोटा के फॉर्म में बिलोंग्स टू सी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे x हमारा रियल जेड होता है और y हमारा इमेजनरी जेड होता है। तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया कि y इज ग्रेटर देन जीरो होगा। और स्टूडेंट, इन्होंने x के लिए कुछ भी नहीं मेंशन किया है, तो इसका मतलब x स्टूडेंट हमारा पूरा R से बिलोंग करेगा। ये स्टूडेंट हमारा H एक सेट है, ठीक है। तो अब जो C से C पर फंक्शन था स्टूडेंट, उसको हम यहाँ पर H से C पर फंक्शन डिफाइंड कर ले रहे हैं। और जो इस तरह से डिफाइंड है e के पावर आई जेड, और जेड स्टूडेंट हमारा अब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, h से बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ जेड को हम लोग ऐसे लिख देंगे, e जेड को x प्लस आई के फॉर्म आई वाई के फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे। तो स्टूडेंट, ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई। स्टूडेंट, आई स्क्वायर वाई का वैल्यू क्या होता है, माइनस वाई। तो स्टूडेंट, यहाँ से एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी से e ये हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जेड स्टूडेंट हमारा बन जाएगा ई के पावर आई एक्स अपॉन ई के पावर वाई, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखिए, अब यहाँ पर सबसे इजी टास्क स्टूडेंट हमारा बाउंडेड चेक करना होता है। तो पहले हम तीसरे वाले को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं फॉर बाउंडेड फंक्शन, फॉर बाउंडेड फंक्शन। तो स्टूडेंट, बाउंडेड फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये फंक्शन आया है यहाँ पर जेड हमारा कहाँ से, एच से, तो इसका बस स्टूडेंट हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉड में ले लेंगे ई के पावर आई एक्स अपॉन ई के पावर वाई। तो स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा मॉड में ई के पावर आई एक्स अपॉन ई के पावर वाई। तो स्टूडेंट, यहाँ देखिए ई के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा स्टूडेंट ग्रेटर देन जीरो होता है, और जब वन अपॉन ई के पावर वाई करेंगे तो स्टूडेंट ये जीरो से बड़ा होगा, वन से छोटा होगा। क्यों, यहाँ पर इक्वल वन भी होता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो सेट एच है उसमें स्टूडेंट y हमारा ग्रेटर देन जीरो था। अगर y का वैल्यू जीरो था तो e के पावर जीरो करते तो वन आ जाता, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ग्रेटर देन जीरो दिया है, इसलिए वन अपॉन ई के पावर y जो होगा वो जीरो और वन के बीच में बाउंडेड होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि दिस इम्प्लाइज दैट मॉड में एफ ऑफ जेड जो होगा वो वन अपॉन ई के पावर वाई होगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो मॉड में ई के पावर आई एक्स होता है इसका वैल्यू वन होता है। कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं, ई के पावर जैसे आई थीटा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पर थीटा है और ऊपर एक्स, तो यहाँ पे एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ई के पावर आई थीटा का अगर मॉड निकालते हैं तो ये मॉड में हो जाता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब स्टूडेंट, ये हमारा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू स्टूडेंट कितना होता है, वन। तो इसलिए मॉड में ई के पावर आई एक्स का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वन। तो ये फंक्शन स्टूडेंट हमारा ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको मॉड में एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन अपॉन ई के पावर वाई। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जेड मॉड में
इक्वल किसके 1/e के पावर y, और अभी हमने देखा है कि स्टूडेंट 1/e के पावर i ये 1 से बाउंडेड है, तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड में f ऑफ z इज लेस देन 1 फॉर एवरी z बिलोंग्स टू h। सो f ऑफ h जो होगा स्टूडेंट वो भी हमारा क्या हो जाएगा 1 से बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ h इज ए बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। ये तो स्टूडेंट पता हो गया। अब एक बार स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पर देखिए f ऑफ h इज ए बाउंडेड फंक्शन, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो मतलब कि ये तीनों स्टूडेंट हमारे रॉन्ग होंगे। अब स्टूडेंट हम चेक करेंगे कि ये कैसे रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले वाले में देखिए f ऑफ h का रेंज निकालना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम लोग रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर इमेज, इमेज के लिए स्टूडेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, और w जो होता है ये u प्लस आई वी होता है जो f ऑफ जेड। तो स्टूडेंट अब इसके दोनों साइड मॉड ले लें, मॉड u प्लस आई वी, तो मॉड में f ऑफ जेड। और अभी स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये प्रूफ किया है, देखिए मॉड में f ऑफ जेड किससे छोटा है 1 से, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। और मॉड में स्टूडेंट u प्लस आई वी निकालेंगे तो ये अंडर रूट u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट u स्क्वायर वी स्क्वायर लेस देन 1। तो स्टूडेंट ये देखिए कि ये मेरा एक ओपन डिस्क बन रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ h इज एन ओपन डिस्क। तो स्टूडेंट ये हमारा कैसा डिस्क बन गया ओपन डिस्क बन गया। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम इसको बनाएं तो ये स्टूडेंट ये ओपन डिस्क बन गया, रेडियस जिसका है लेस देन वो 1 है, ये -1 ये 1, और ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा -1, ये मेरा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेरा f ऑफ h हमारा एक ओपन डिस्क बन गया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि f ऑफ h जो होगा वो पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, बस उसमें से सिंगलटन जीरो नहीं होगा। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में स्टूडेंट f ऑफ h इंटरसेक्शन h इज काउंटेबल, तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अगर जो h हमारा जो ये सेट दिया था z बिलोंग्स टू c सच दैट इमेज ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, अगर स्टूडेंट हम इसका ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अभी हम ऊपर इसको दिखाए थे कि ये x प्लस आयोटा के फॉर्म का होता है और y हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, x हमारा पूरा रियल नंबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये देखिए कि ये h जो सेट होगा ये x एक्सिस वाले लाइन को टच नहीं करेगा, उसके ऊपर के हर पॉइंट को ये कंटेंट करेगा। लेकिन x एक्सिस में क्योंकि जैसे ही x एक्सिस पर आप टच कराएंगे स्टूडेंट वहां पे आपको पता है कि y का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट ये ने अब ये स्टूडेंट हमारा कौन सा सेट आया h का। अब स्टूडेंट अगर इसमें ओपन डिस्क अगर आप बनाए 1 रेडियस का, ऐसे अगर आप ओपन डिस्क बनाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए x एक्सिस के ऊपर इसके पास इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको ये पता चला कि f ऑफ h अगर ये हमारा क्या है f ऑफ h है, ठीक है। अगर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये स्टूडेंट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट आएंगे। लेकिन इन्होंने स्टूडेंट देखिए ऑप्शन में स्टूडेंट इन्होंने काउंटेबल बोला है, तो ये स्टूडेंट सेकंड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट थर्ड वाले में ऑप्शन में हमको कॉन्वेक्स सबसेट चेक करना है, पूछ रहे हैं कि क्या f ऑफ h हमारा कॉन्वेक्स सबसेट है। तो स्टूडेंट पे इसी ग्राफ में देखिए ये डायग्राम में ये ओपन डिस्क है, तो ये बाउंड्री वाला पॉइंट नहीं रहेगा, बाकी स्टूडेंट इसके अंदर के सारे पॉइंट होंगे, ठीक है, ये पॉइंट होगा। अगर स्टूडेंट आप सपोज करिए एक पॉइंट हम यहाँ चॉइस कर रहे हैं और एक पॉइंट हम यहाँ चॉइस कर रहे हैं, इसको स्टूडेंट हम Z1 का नाम दे रहे हैं और इसको स्टूडेंट हम Z2 का नाम दे रहे हैं। अगर इसको स्टूडेंट हम ज्वाइंट करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट तो बन रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर दे रहा है। तो स्टूडेंट अगर कॉन्वेक्स सबसेट का जो लाइन सेगमेंट बनता है वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में Z1 Z2 को जब हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो स्टूडेंट x एक्सिस उस लाइन को इंटरसेक्ट कर दे रहा है। तो इससे पता चल गया कि स्टूडेंट ये ग्राफ से कि
वो कॉन्वेक्स सबसेट को कंटेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली प्रूफ देखना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट नोट करके लिख दे रहे हैं, एक कॉन्वेक्स सेट इज ए लाइन सेगमेंट। ये हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। और वो हमारा उसी सेट के अंदर कंटेंट करेगा। तो अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ मान ले रहे हैं लेट Z1 एंड Z2 स्टूडेंट दो पॉइंट हैं एफ ऑफ एच के, इज अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये हमारे डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन क्या कहता है, कॉन्वेक्स फॉर कॉन्वेक्स सेट, फॉर कॉन्वेक्स सेट के लिए स्टूडेंट TZ1 प्लस 1 माइनस TZ2 हमारा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, एफ ऑफ H1 से, फॉर T बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट Z2 का वैल्यू माइनस Z1 मान लेते हैं और स्टूडेंट आप मान लीजिए कि T का वैल्यू जो है वो 1/2 है। देन तब क्या हो जाएगा, जब आप स्टूडेंट TZ1 प्लस 1 माइनस TZ2 में ये सारा वैल्यू पुट करेंगे तो T का वैल्यू तो 1/2 है, 1/2 इंटू Z1 प्लस 1 माइनस 1/2 और Z2 का वैल्यू माइनस Z1 है, ये कर दीजिए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ से आपको फाइंड आउट होगा कि Z1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 1/2 और इधर क्या है -1। तो आप देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा स्टूडेंट Z1/2 माइनस Z1/2, ये स्टूडेंट हमारा 0 आ गया। अब आप सोचिए कि स्टूडेंट कोई भी दो अगर आप डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, क्या उनका लाइन सेगमेंट कभी 0 हो सकता है? ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? ये तभी स्टूडेंट 0 हो सकता है जब वो दोनों पॉइंट सेम हो। लेकिन यहाँ पर देखिए Z1 और Z2 हमारे दो अलग अलग पॉइंट है, तो स्टूडेंट यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि 0 जो होगा वो एफ ऑफ एच में कंटेंट नहीं करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एच इज नॉट ए कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ सी। सी का ये कोई भी कॉन्वेक्स सबसेट नहीं कंटेंट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चला कि जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।